So, good morning, class. Today we are starting with our chapter number 6, Physical and Chemical Changes. Change का मतलब क्या होता है? बदल देते हैं. चेंज का मतलब होता है बदलना या बदलाव. फिजिकल और केमिकल चेंज. अभी देखो, फिजिकल चेंज का मतलब होता है उसका आकार, उसका स्वभाव बदल जाता है ना. पेंसिल लंबी होती है, उसको शार्पनर करते जाए, फिर क्या हो जाएगी? वो छोटी हो जाएगी. तो उसका कैसा चेंज हो गया? बड़ी में से छोटी हो गई. किसी को बाहर का नाश्ता बहुत पसंद है, पैकेट वाला, तो रोज़ वही खाता है, फिर वो कैसा हो जाता है? मोटा, फूल जाता है, तो पतले में से मोटा हो गया, है ना. फिर कोई एकदम गोरा था, लेकिन स्कूल तो है नहीं, इसलिए पूरा दिन धूप में खेलता रहता है, तो कैसा हो जाएगा? तो उसका कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज, है ना. तो गोरे में से काला हो गया, पतले में से मोटा हो गया, बड़े में से छोटा हो गया. इस तरह की जो चेंज आती है. गोल होता है तो उसके हम चौरस कर देते हैं, या कोई चौरस होती है उसको हम गोल कर देते हैं, तो आकार उसका बदल जाता है. इस तरह की जो चेंज होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. अभी केमिकल चेंज की बात करें तो दूध होता है, दूध, है ना. दूध के अंदर थोड़ी सी छाछ डाल दे तो क्या हो जाएगा? दही बन जाएगा, है ना. अब वो दूध नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा? दही. तो उसमें क्या चेंज आ गया? केमिकल चेंज आ गया. फिर चाशनी होती है, उसके अंदर पानी डालते हैं और गर्म करते हैं. शुगर के अंदर पानी डाल के उसको गर्म करते तो कैसे हो जाएगा? चाशनी हो जाएगा, चिकना हो जाएगा एकदम, है ना. तो उसकी केमिकल चेंज हो गई. Every day you come across changes in your surrounding. These changes may involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from a milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represents a change. Make a list of 10 changes you have noticed around you. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical change. अभी देखो, आप छोटे थे, सेकंड में, फर्स्ट में कैसे लगते थे? एकदम छोटे छोटे. अभी सिक्स्थ में आ गए, कितने बड़े लग रहे हो? तो चेंज आ गया ना आपके अंदर. कैसा चेंज आया? फिजिकल चेंज. पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए आप, है ना. इसी तरह हमारे आजू बाजू में हर एक टाइम पे चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ, है ना. अभी देखो, आपके घर के आजू बाजू में पहले दुकानें नहीं थी, सब घर थे. अब लोगों ने घर तोड़वा दिए और धीरे धीरे दुकानें बनती गई, है ना. तो आप याद करोगे कि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर के पास एक भी दुकानें थी, हम गली में खेलते थे. अभी तो रुकी दुकानें हो गई है तो हमको गली में खेलने नहीं मिलता है. तो ये चेंज आ गया ना. फिर सुबह उठते तब सूरज कैसा होता है ना. मस्त एकदम छत के ऊपर बैठ के आराम से नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सुबह जल्दी उठ के. फिर धीरे धीरे 10, 11, 12 बजेंगे तो क्या हम छत के ऊपर बैठ सकते हैं? गर्मी लगने लगेगी, है ना. हाँ, फिर शाम को फिर से 6-7 बजे बैठो आप, तो अगेन नेचर अलग होगा. ये शाम होगी, वो सुबह होगी, है ना. तो सुबह का अलग मज़ा है, शाम को अलग मज़ा आता है छत के ऊपर. तो ये नेचर में चेंज आते जाते हैं. फिर पत्ते जो होते हैं, अभी देखो हर पेड़ के ऊपर देखोगे ना, बहुत ही ग्रीन ग्रीन पत्ते आ गए होंगे. बारिश की सीज़न है ना, इसके लिए. और एक टाइम आएगा जब पत्ते सूख के गिर जाएंगे, पेड़ के ऊपर एक भी पत्ते नहीं होंगे. कभी कभी तो फूल भी होंगे, है ना. तो ये नेचर में चेंज आता जाता है हमारे आजू बाजू में, है ना. तो पहले बात करते हैं फिज़िकल चेंज की. एक एक्टिविटी करते हैं. कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर प्लेसेस. कट ईच स्क्वायर
piece further into 4 square pieces and let these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece. Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece, but there a change in property of the paper. अभी मान लो मेरे पास कोई एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है मेरे पास. अब मैं क्या करूँगा, इस पेपर की साइज़ देख ली ना आपने, राइट. अब इस पेपर को मैं हाफ़ कर दूँ, ऐसे फोल्ड कर दूँ, राइट. अभी इसका भी हाफ़ कर दूँ, राइट. इसका भी हाफ़ कर दूँ, राइट. अब ये पेपर कैसा है, छोटा हो गया, छोटा हो गया ना. अब मैं जहाँ जहाँ ऐसी लाइन दिख रही है ना, वहाँ से कैंची चला दूँ, टुकड़े कर दूँ. तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे टोटल? 8 टुकड़े हो जाएंगे, है ना. अभी इन 8 टुकड़ों को काट के मैं बाजू बाजू में रखूँ तो कैसा लगेगा? पूरा पेपर है. लेकिन जैसे ही एक टुकड़े को उठाऊंगा तो बाकी का पेपर वहीं रह जाएगा. वो जुड़ सकता है क्या? आपस नहीं जुड़ सकता. तो ये कैसी चेंज आई इसके अंदर? फिज़िकल. जो पहले बड़ा पेपर था उसके अभी छोटे छोटे टुकड़े हो गए, है ना. अब ये टुकड़े वापस जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते. अब 6th में आ गए, बड़े हो गए. अभी आपको बहुत लेसन करना पड़ता है. तो आप बोलते इससे तो अच्छा हम छोटे थे, जो ABCD लिख के फ्री हो जाते थे. अभी तो साइंस का लिखने का, मैथ्स का लिखने का, इंग्लिश का लिखने का, इससे छोटे थे तो बड़ी मज़ा आती थी. सिर्फ 1 to 10 और ABCD लिख देते, होमवर्क हो जाता था, फिर खेलते रहते थे, है ना. तो क्यों ना वापस छोटे हो जाएं. तो क्या छोटे हो सकते हैं हम वापस? नहीं हो सकते ना. इसी तरह ये पेपर के टुकड़े कर दिए हमने, अब ये पेपर के छोटे टुकड़े नहीं होंगे. दूसरी एक्टिविटी है कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर. टीचर जो बोर्ड के ऊपर चॉक से लिखती है ना, है ना, तो जैसे जैसे लिखती जाएगी चॉक कैसा होता जाएगा, और वो चॉक क्या हो जाएगा, टीचर जब बोर्ड के ऊपर रफ करती है तो सारी डस्ट नीचे गिरती है ना. तो वो वापस हम नीचे से डस्ट उठा लेंगे तो क्या वापस चॉक बन जाएगा? नहीं बन सकता, है ना. दूसरा, टेक सम आइस इन ए ग्लास और ए प्लास्टिक टम्बलर. एक ग्लास में बर्फ़ के कुछ टुकड़े लो और रख दो, है ना. अब कुछ मत करो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बर्फ़ जो है वो पिघल के क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा. अभी आप सोचोगे वो पानी वापस बर्फ़ बन सकता है? फ्रीज में रखोगे तो बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, है ना. तो दूसरी एक एक्टिविटी है बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर. डू यू सी द. अभी एक बर्तन लो, राइट, उसमें पानी भरो और नीचे से गैस चालू कर दो. क्या होगा? गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, होता जाएगा. एक टाइम आएगा बर्तन में जाके देखोगे तो पूरा पानी गायब. कहाँ गया वो पानी? हाँ, हवा में चला गया, इवोपरेट हो गया, राइट. Hold a used hose-shock blade with a pair of tongs and keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade changes? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? In activity 6.1 and 6.2, you saw that the paper and the piece of chalk underwent changes in size. In activity 3 and 4, water changed its state from solid to liquid, from also gas to liquid. In 6.5, the hacksaw blade changed color on heating. Properties such as shape, size and color and state of a substance are called its physical properties. तो फिज़िकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? शेप, साइज़ और कलर, है ना. अगर देखो ये कैसे कलर की है, अगर ये मान लो लोहा है, ये एल्यूमिनियम है, राइट. इसको मैं गरम करूं, एकदम गरम करता जाऊं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा?
लाल, पूरी लाल हो जाएगी ना, राइट। उसको मैं टच भी नहीं कर सकता हाथ से, किसी पकड़ से पकड़ना पड़ेगा मेरे को, राइट। एकदम लाल हो जाएगी। फिर उसको मैं ऐसे रख दूँ, छोड़ दूँ हवा में। थोड़ी देर बाद क्या होगी, इसमें जो गर्मी आई थी, गर्म की थी, वो गर्मी धीरे धीरे हवा में चली जाएगी वापस। एक टाइम आएगा जब ये वापस पहले जैसी थी वैसी ही हो जाएगी, है ना। तो पहले इसका कलर वाइट था, फिर गर्म किया तो लाल हो गई, और लाल में से वापस सफ़ेद हो गई। तो किसी भी चीज़ का आकार बदलता है, साइज़ बदलता है, उसका शेप, आकार मतलब गोल था तो चौरस हो गया, चौरस था तो गोल हो गया। साइज़ बदलती है, आकार बदलता है और कलर बदलता है। इसको हम बोलते हैं फिज़िकल चेंज। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. अभी कभी कभी जो फिज़िकल चेंज होती है वो रिवर्सेबल होती है, राइट। जैसे इसको मैंने गर्म किया, पहले कैसा कलर था, वाइट, गर्म किया तो लाल हो गई, वापस उसको ठंडा होने दिया तो वापस वाइट हो गई, तो जैसी थी वैसी हो गई, तो रिवर्सेबल हो गई। तो कुछ फिज़िकल चीज़ें जो होती है ना वो रिवर्सेबल होती हैं। इन सच्चे चेंज, ऐसी चेंज आती है उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, स्केल में से स्केल ही रहेगी और कुछ नया नहीं बनेगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज, केमिकल चेंज। अभी बात करते हैं केमिकल चेंज की। A change in which you are quite familiar is the rusting of iron. अभी देखो ये नया नया लोहे का स्केल होता है तो कैसा होता है, मस्त चमकता हुआ, है ना। अभी इस चीज़ को थोड़े दिनों के लिए बारिश में रख दो तो कैसा हो जाएगा, हाँ, इसकी चमक चली जाएगी और उसके ऊपर काट लगना शुरू हो जाएगा, है ना। काट को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called a rust and the process is called rusting. तो इसके ऊपर जो काट लग गया उसको बोलते हैं रस्ट और ये प्रोसेस का नाम है रस्टिंग। Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in the lawns and gardens. Almost every article of iron kept in open gets rusted. अभी हमारा स्कूल का गेट है वो खुले में है, उसके ऊपर धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है तो उसके अंदर काट लगना शुरू हो जाएगा। फिर गार्डन में बेंच लगे हुए होते हैं लोहे के, वो भी खुले में पड़े रहते हैं, उसके ऊपर भी हवा लगती है, बारिश लगती है, धूप लगती है तो उसके ऊपर भी काट लगना शुरू हो जाता है ना। At home you must have seen the shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some time. Rust is not the iron. It is different from iron on which it gets deposited. Let us consider a few more changes where a new substance are formed. अभी देखो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नई पदार्थ बनती है। जब फिज़िकल चेंज में कोई नया नहीं बनता, पेंसिल पेंसिल ही रहती है, सिर्फ उसकी साइज़ बदल जाती है, लंबी में से छोटी हो जाती है या गोल में से चौरस हो जाती है ना। पानी जो है वो बर्फ़ था पहले, राइट, हाँ, और वो तो बर्फ़ पानी ही होता है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है ना। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नया बनता है। तो ये लोहा जो था, है ना, उसके ऊपर काट लग गया तो काट जो है वो नई चीज़ है, उसको आप घिसोगे ना तो निकल जाएगा ऊपर से, स्केल तो ऐसी की वैसी ही रहेगी, है ना। तो जो ऊपर से घिस के निकल गया वो एक नई चीज़ बनी हुई थी। सब सामान पड़े तो बारिश में सब काट हाँ,
It is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. Get a small piece of thin strip of ribbon. एक मैग्नीशियम की रिबन लेने की है, ठीक है. क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर. इसका जो टिप होता है ना, उसका कांच कागज से घिस देने का, एकदम साफ कर देने का. ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल. और एक कैंडल जल रही है, सपोज ये कैंडल है और जल रही है, तो और वो मैग्नीशियम की स्ट्रिप को ले आने का इसके ऊपर, तो इसमें से धुआं तड़कला निकल के जलना शुरू हो जाएगी और धीरे 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 ये छोटी होती जाएगी एकदम. एक टाइम आएगा जब ये पूरी जल के पाउडर बन के नीचे गिर जाएगी. ब्रिंग इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट फ्लेम. वो जो है ना वाइट कलर के भड़के के साथ जलना शुरू हो जाएगी. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. जब वो पूरी जल जाएगी तो कैंडल के बाजू में नीचे जो है पाउडर पड़ा रहेगा वाइट कलर का, ऐश का. Does the ash look like the magnesium ribbon? अभी नीचे का जो पाउडर पड़ा है और वो मैग्नीशियम जैसी थी, क्या दोनों एक जैसे ही हैं? नहीं है, राइट. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. मैग्नीशियम जो है, जो रिबन थी वो बनी थी मैग्नीशियम से, Mg उसका. अभी देखो जो भी सब, आपका क्या नाम है? हीर. घर पे आपको किस नाम से बुलाते हैं? हीरू, हीरी, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना. तो केमिस्ट्री जो होती है, साइंस जो होती है ना, उसमें सारी चीज़ों का नाम है ना, केमिकल नाम होता है, ठीक है. तो मैग्नीशियम जो है ना, MAGNESIUM, मैग्नीशियम, तो ये पूरा नहीं लिखते हैं. क्या लिखते हैं? सिर्फ Mg. क्या लिखते हैं? Mg, ठीक है. फिर होता है ऑक्सीजन, OXYGEN. तो ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? O2. इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है ना. तो ये मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका क्या नाम है? MAGNESIUM, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये पूरा नहीं लिखने का मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिर्फ लिख दो MgO, है ना. The equation here are different from those in the mathematics. In equation of this kind, the arrow becomes to no atom should be made to balance the chemical equation at this stage. Collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture well. Test the mixture with a blue and litmus paper. Does the mixture turns red litmus blue? Does the mixture turns blue litmus red? On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution acidic or basic? On dissolving the ash in water, it forms a new substance, and this change can be written in the form of equation. MgO plus water will give magnesium hydroxide. अभी हमने जो मैग्नीशियम रिबन को जलाया, उसका पाउडर बन गया. वो पाउडर को लेके उसको पानी में डाल दो, ठीक है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाल के चम्मच से हिला लिया. अभी ये पानी जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है हमें नहीं पता है ना. तो उसको टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर आता है ना. अगर हमने लिटमस पेपर ब्लू कलर का डाला और देखा रेड हो गया, तो ये क्या है? एसिड है. अगर हमने रेड लिटमस डाला था और ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये बेस है ना. तो एसिड है कि बेस है हमें पता लगाना है, तो इसके अंदर लिटमस पेपर डाल के चेक कर सकते हैं, राइट. तो मैग्नीशियम जो था उसको जलाया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना. तो ये कैसा चेंज आ गया? केमिकल चेंज आ गया, है ना. मैग्नीशियम में से वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो
formed burning of magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium, oxygen and water. तो पहले मैग्नीशियम था, उसको जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, उसको पानी में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट। तो ये इसकी केमिकल चेंज आ गई। कैसी? केमिकल चेंज, ठीक है ना। आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।